तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्तुगल बे? क्या आप बानो जीजी को बचाने आए हो? तुम अपने कबीले से प्यार करते हो तुर्तिका, लेकिन तुम्हारे दिल में मौजूद जंगली घोड़े तुम्हारे गुस्से की वजह से अंधे हो चुके हैं। अपने अल्फाज वापस लो अर्तुगल बे। सब्र करो तुर्तिकन बे, अभी सारी हकीकत तुम्हारे सामने आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 74 का मुकम्मल रिव्यू देंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, वीडियो के बारे में अपनी ज़रूर सजेशन दिया करें ताकि हम अपने काम में बेहतरी लाने का भरपूर मौका मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सादुद्दीन को पैक तमाम सरदारों के सामने अपना फैसला सुनाता है और इधर कबीले में हाइमा खातून दुखान के पास पानी लेकर जाती है। पास खड़ा सिपाही इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाइमा खातून इन्हें आंखों से ही डरा देती है। दुहान कहता है कि अम्मी जान, उन्होंने बानो जीजी को निशाना बनाया। तो हाइमा खातून कहती है कि वो सख्त जान है, अल्लाह सबसे बड़ा है, हो सकता है कोई इसे मिल जाए जो इसे मदद फराहम करे। दुहान ये सुनकर मुस्कुराता है और पानी वगैरह पी लेता है। और इधर कारवान सराय में तुर्तिकन कहता है कि इस अहम जिम्मेदारी के लिए जो रियासत के तौर तरीके जानता हो, जिन्होंने हर मुश्किल में हर वक्त हमारी मदद की हो, गुमस्तेकन साहब जो बिल्कुल सही इंतखाब है। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। गुंदोगदो इसे खामोश करवाने की कोशिश करता है। तो कोपैक कहता है, जी बोले अर्तुगरुल साहब। तो अर्तुगरुल कहता है कि हम काई कबीले से अम्मा हाइमा के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं। अम्मा हाइमा ने मुझे और गुंदोगदो भाई को मुंतखब किया है। गुमस्तेकन अम्मा हाइमा के पास आए और उन्होंने कहा कि हम किसी अहम मामले पर मशवरा करना चाहते हैं। अगर आपकी दावत इसी मकसद के लिए थी तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला ठीक तौर पर पूरा किया गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ मशवरा करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया, बल्कि आपने अपना फैसला थोपने के लिए हमें बुलाया गया। तो सब कहते हैं, अर्तुगरुल साहब क्या मतलब है कि आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि फैसला थोपा गया है? तो कोपैक कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप इसलिए ये समझ रहे हैं कि आपके ख्याल में हमने गलत फैसला किया। तो अर्तुगरुल कहता है, मेरे ख्याल में जब नौयान कुत्ते को हम सजाए मौत देने वाले थे तो आपको इन्हें ले जाने का फैसला गलत था। अब मेरे ख्याल में ये फैसला भी बहुत गलत है। और जब इस अहम मामले पर बातचीत होना थी, मैं दीगर सरदारों को देख रहा हूँ कि वो हमारे साथ नहीं है। तो कोपैक कहता है, अर्तुगरुल साहब, हमें अपनी गलतियों से ही सीखने का मौका मिलता है, इस शर्त के साथ कि हम अपने किए गए फैसला पर अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो। तो अर्तुगरुल कहता है कि इसको रोकना मेरा फ़र्ज़ है। आज का दिन हमारे लिए बाइसे शर्म है क्योंकि हमने एक ऐसा फैसला किया है जो कि हमले की तरह नुकसानदेह है। तो गुमस्तेकन कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, आप पहले ही तकब्बुर की हद पार कर चुके हैं। तो कोपैक कहता है कि मैं इस बहादुर मुखलिस तुर्क सरदार जवान को देखता और सुनता हूँ जिसके कोलो फेल में कोई तजाद नहीं, तो मेरे तुर्क कबीलों पर इत्मीनान मज़ीद बढ़ जाता है। बल्कि हम अर्तुगरुल साहब के एतराज़ात को कदर की निगाह से देखते हैं ताकि अगर हम कुछ गलत करते हों तो इसे ठीक कर सके। खैर, मैं काई कबीले की हतमी राय अम्मा हाइमा की ज़ुबानी ही सुनूंगा। इंशाअल्लाह मैं अनकरीब आपके कबीले आऊँगा। सबके सब सरदार गुंदोगदो समेत राज़ी हो जाते हैं। अर्तुगरुल इधर कबीले में हाइमा खातून सुबह के वक्त बैठे होते हैं कि हाइमा खातून कहती है कि गुमस्तेकन को उसने नए सरदार के तौर पर तरक्की देना थी। तो अर्तुगरुल कहता है कि वो तुर्क कबीले को लगाम डालना चाहते हैं और अम्मी जान और गुमस्तेकन को इसका रखवाला बनाना चाहते हैं। सुंगरतिकीन कहता है, गुमस्तेकन अभी भी कारवान सराय में है, बैठकर हम सब के बारे में फैसले कर रहा होगा। तो अर्तुगरुल कहता है कि भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, फिक्र न करे, मैं इसका ये खेल ख़त्म कर दूंगा। मैं गुंदोगदो और तुर्तिकन को लेकर जाऊंगा, वो हकीकत अपनी आंखों से देखेंगे। और दूसरी तरफ आयतुलियन तुर्तिकन से कहती है, तुम दुदुर्गा के नए सरदार हो। गुमस्तेकन भाई दुदुर्गा के सरदारों के नए सरबराह मुकर्रर हुए। इस तरह दुदुर्गा के तमाम सरदार तुर्क सरदारों में अहम अफजल रखते होंगे। तो तुर्तिकन भी हाँ में सर हिलाता और चला जाता है। इसके जाते ही आयतुलियन कहती है
کہ मैं अपना अधूरा काम पूरा करने जा रही हूँ और तलवार लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर गुंदुगदू मशगगाह में सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, कुछ सिपाहियों के साथ मुकाबला करता है। तो इसी के साथ अर्तुगरुल भी इधर आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे आपको कुछ बताना है, खैमे में चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो गुंदुगदू पहले तो ऊट पटांग बातें करते हैं और फिर कहता है कि चलो सिपाहियों तुम जारी रखो, और दोनों आगे चलते हैं कि सादुद्दीन को पैक का सिपाही आ जाता है और कहता है गुंदुगदू साहब आपको अमीर आला कारवान सराय में बुला रहे हैं। तो गुंदुगदू कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। और अर्तुगरुल को कहता है भाई मुझे फौरी जाना होगा, मुझे बाद में बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ आयतोलियन अपनी तलवार लिए जा रही होती है, छोटा ताहिर भी इसके ताकुब में होता है। और इधर आर्तुग बे कहते हैं कि इसका मतलब है कि सरदार अपनी किस्मत घुमस तेकन के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। तो अर्तुगरुल कहता है गुंदुगदू और तुर्तेकन को जरा भी एहसास नहीं कि उन्होंने अपने आप को घुमस तेकन के मातहत कर दिया। ये घुमस तेकन इंसानियत के नाम पर धब्बा है, वो अपने मकसद के लिए अपनी बहन अपनी बेटी को भी इस्तेमाल करने लगा। मुझे लगता है कि सादुद्दीन को पैक भी सब कुछ जानता है। तो आर्तुग बे कहते हैं कि ये कबीले में जो कुछ हो रहा है इसलिए नहीं कि कबीले में अमन लाया जा सके, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद है। यकीनन को पैक इसके नजर में कोई बड़ा मंसूबा है। तो इसी के साथ छोटा ताहिर आकर कहता है अर्तुगरुल भाई आयतोलियन कबीले से निकल गई है। तो अर्तुगरुल तुर्गत से कहता है गुंगत को जाकर कहो कि वो तुर्तुइकन को जाकर बताए कि इसने बानो जीजी को कबीले के पास देखा है, वो इसका पीछा करने की जरूर लालच करे। और ताहिर को कहता है कि तुम जाकर सुल्जान को बता दो कि आयतोलियन कबीले से निकल गई है। बाहिर तुर्तेकन बाजार का विजिट कर रहा होता है। इसी दौरान गुंगत आकर कहता है हुजूर मैंने बानो जीजी को अभी दरिया के करीब देखा, मैं इसका पीछा नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास घोड़ा नहीं था। तो तुर्तेकन ये सुनकर निकल जाता है। और इधर ताहिर जाकर सुल्जान को सब कुछ बताता है कि आयतोलियन कबीले से निकल गई है। सुल्जान भी ये सुनकर चली जाती है। और इधर तुर्तेकन अपने साथियों समेत बानो जीजी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। थोड़ा ही आगे जाता है कि एक सिपाही कहता भाई यहाँ पर निशान खत्म हो गए हैं। तुर्तेकन कहता है कि बाकिर सफ्तर सिपाहियों को और तलाश जारी रखो। इसी के साथ अर्तुगरुल भी इधर आ जाता है। तो तुर्तेकन कहता है अर्तुगरुल भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप यकीनन बानो जीजी को बचाने आए हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैं तुम्हें जब देखता हूँ मैं तुम्हारे वहशी और गुस्सीले किरदार को भी देखता हूँ। तो तुर्तेकन मगर तुम इन खूबसूरत घोड़ों पर सवार गुस्से के खंडराट की जमीनों की तरफ जा रही हो, इस जमीनों की तरफ जिनके आखिर में खाई है। अर्तुगरुल बड़ी मुश्किल से इसे तुर्तेकन को अपने साथ ले जाने के लिए कायल करता है। और दूसरी तरफ कालिकर में सुल्जान और सुंगरतकीन पहुंच जाते हैं। इसी के साथ तुर्तेकन और अर्तुगरुल भी इधर पहुंच जाते हैं और दोनों एक जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं। सुंगरतकीन भी एक जगह पर छुप कर बैठा होता है। इसी के साथ बानो जीजी की इधर पहुंच जाती है। तो तुर्तेकन इसको मारने की कोशिश करता है मगर अर्तुगरुल इसे रोक देता और कहता है भाई थोड़ा सब्र करो, जल्दी आयतोलियन जो अपने जुर्म की वजह से रुसवा का शिकार है यहाँ आएगी। और साथ ही सुल्जान वहाँ पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते हैं। तो बानो जीजी पूछती है कि दुहान को पता है कि मैं जिंदा हूँ। तो सुल्जान कहती है जी मेरी बहन, सब कुछ इसे पता है। इसी के साथ आयतोलियन इधर पहुँच जाती है। तो सुल्जान कहती है आने दो इस कमबख्त औरत को, आने दो। तो बानो जीजी कहती है काफिर औरत तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आयतोलियन कहती है कि फौरन वो सबूत मेरे हवाले कर दो। तो जैसे आंखें ही बाहर आ जाती हैं। सुल्जान कहती है कि हम साबित करने वाले हैं कि ममानी नूरो और मामू को तुमने कत्ल किया है, अब हम इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, ये कहा हम गुमस्तेकन से भी नहीं डरेंगे। तो बानो जीजी किसी सबूत की एक थैली निकाल कर कहती है कि तुम्हें ये सबूत चाहिए, वहाँ खड़ी मत हो, आओ और हमसे ये ले जाओ, जब तक तो हम दोनों को नहीं मार देती तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो आयतोलियन कहती है कि हाँ मैंने इन दोनों को मारा है और तुम कभी ये बात साबित नहीं कर सकोगी, और तलवार निकाल लेती है। तुर्तेकन ये देखकर इसे मारने के लिए उठता है तो अर्तुगरुल इसे दोबारा रोक देता और इधर गुंदुगदू आर्तुग को अपना जख्म दिखाता और कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से तकलीफ में हूँ मगर मैंने इसको संजीदा नहीं लिया। कारवानसराय जाते हुए मुझे तैयार होते हुए दोबारा दर्द शुरू हो गया, ये फोड़ा बहुत दर्द करता है। तो आर्तुग बे कहते हैं कि हुजूर हुजूर जितना जल्दी हो सके आप आराम करें, मुझे नहीं पता कि ये फोड़ा कितना सख्त हो सकता, अगर ये मुज़र हुआ तो ये मजीद बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप आराम करें। गुंदुगदू कहता है अभी कारवानसराय जाना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद कबीले आकर इंशाल्लाह मैं आराम करूँगा। और इधर अर्तुगरुल कहता है कि तुर्तेकन साहब देखो, धोखेबाजों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, तुमने अपनी अम्मी और
अम्मा बाबा के कातिल को अपनी आंखों से देखा है, मगर ये सब कुछ नहीं है। घुमस टेकन भी मुजरिम है जो तमाम हमलों और कत्ल का जिम्मेदार है, और ऐसा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसे भी सामने लाऊं जो हम सब से हमारी रियासत छीनने की कोशिश कर रहा है और सुल्तान को फंसा रहे हैं। तुर्तिकन ये सब देखकर तोते उड़ जाते हैं और इधर सुंगर तकीर तीर निकाल कर तैयार बैठा होता है कि साथ ही आयतोलियन इन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। काफ़ी वक्त तक इनका ये मुकाबला जारी रहता है कि सुल्तान बानो जीजी को ये कहकर भगा देती है कि जाओ ये सबूत अर्तुगरुल भाई को दे दो, और खुद इससे मुकाबला जारी रखती है। सुल्तान और आयतोलियन दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला करती हैं। सुल्तान आयतोलियन के हाथ की नस काट कर खुद कबीले की तरफ भाग पड़ती है और पीछे आयतोलियन भी होती है, और दूसरी तरफ कारवानसराय में गुंदुगदो कोपैक के पास जाता है तो घुमस टेकन और कोपैक दोनों मिलकर गुंदुगदो को नया सरदार बनने और घुमस टेकन की हमायत पर आमादा करते हैं और इसका अच्छा खासा ब्रेन वॉश करते हैं कि गुंदुगदो इसकी बात मान लेता है। और इधर सुल्तान आगे और पीछे आयतोलियन भाग रही होती है और इसके पीछे सुंगर तकीन लगा होता है। सुंगर तकीन भी आयतोलियन को मारने ही वाला होता है कि आयतोलियन नीचे गिर जाती है। सुल्तान ये देखकर मुस्कुराती है और कबीले की तरफ निकल जाती है। सुंगर तकीन भी ये देखकर रुक जाता है। तो नाज़रीन, इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मज़ीद एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।